कितनी सीटें देख रहे हैं अगर आम आदमी पार्टी आती है तो कितनी सीटें देख रहे हैं कि कितनी सीटें आएंगी उनको? तो 30-40 का आंकड़ा लेके चल रहे हैं। और बीजेपी का क्या माहौल है इस क्षेत्र में जो नई दिल्ली है, क्योंकि यहाँ से ऐसा लग रहा है कि प्रवेश वर्मा इस सीट से लड़ सकते और कद्दावर नेता माने जाते प्रवेश वर्मा। एक तरफा जीत हो सीएम सकती फिर है। से किसको देख रहे हैं 2000 सीएम बीजेपी यहाँ पर केजरीवाल जी विधायक है यहाँ से, ना तो आते हैं ना कुछ काम हुआ है। देख लो आप यहाँ पे रोडों पे सिर्फ शादियों में आते हैं, मैयत में आते हैं, काम कराने के बिल्कुल भी नहीं आते। अच्छा, जब आप वोट देने जाएंगे, आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी, तो वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों पर आप वोट देंगे देंगे जाकर के बीजेपी को? किन मुद्दों पे? ना तो यहाँ पे कोई विकास हुआ है, अभी ना एक कुछ काम नारा हुआ चला है। है, कटेंगे तो बटेंगे। कुछ ये राजनीति क्या सही है आपके हिसाब से? आपको लगता है कि ये राजनीति सही नहीं है, अच्छी पॉजिटिव राजनीति होनी चाहिए? बिल्कुल है, अच्छी राजनीति है, कटेंगे तो बटेंगे, सही कहा है। अगर नमस्कार, मैं रविपाल नई दिल्ली विधानसभा में आ चुके हैं। ये विधानसभा अभी तो अरविंद केजरीवाल के पास है। और ये गांव सरोजनी नगर का गांव बहुत ही फेमस 1100 साल पुराना गांव है। और अगर हम इस गांव की बात करें तो ये प्लांजी गांव है। और वर्तमान में यहाँ के जो वोटर हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये वोटर एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जब आप इस गांव के अंदर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बड़ी बड़ी पंचायतें होती हैं कि हमें कहाँ पे वोट डालना है, हमें किस प्रकार से वोट डालना है। जब आप इस गांव में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे कार्यालय, चाहे कांग्रेस का हो चाहे आम आदमी पार्टी का हो। और इस विधानसभा में इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है। पहले तो अरविंद केजरीवाल इस सीट से पहले भी जीत चुके हैं, 2013, 2015, 2020 में। और ये ऐसी सीट है, यहाँ पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने खाता नहीं खोला है। अगर हम 1993 की बात करें, कुछ वोटर कांग्रेस काटेगी या नहीं काटेगी? कटेगी, कटेगी, कटेगी। अच्छा, यहाँ यहाँ से जो संदीप दीक्षित के साथ केजरीवाल हैं, और पिछली पिछली बार जब केजरीवाल लड़े थे तो 61% वोट आई थी। तो क्या लगता है कि उतने ही मार्जिन से केजरीवाल जीतेंगे, या हो सकता है कि उनकी सीट फंस भी जाए? हार भी सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। जब शीला दीक्षित हार सकती है तो मतलब ये केजरीवाल क्यों नहीं हार सकता? हार सकता है। अच्छा, इस बार कितनी सीटें देख रहे हैं अगर आम आदमी पार्टी आती है तो कितनी सीटें देख रहे हैं कि कितनी सीटें आएंगी उनको? तो 30-40 का आंकड़ा लेके चल रहे हैं। और बीजेपी का क्या माहौल है इस क्षेत्र में जो नई दिल्ली है, क्योंकि यहाँ से ऐसा लग रहा है कि प्रवेश वर्मा इस सीट से लड़ सकते और कद्दावर नेता माने जाते प्रवेश वर्मा। एक तरफा जीत हो सकती है। अगर प्रवेश वर्मा लड़े तो? ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब हरा भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल ये है, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद न्याय यात्रा भी की राहुल गांधी ने, क्या लगता है कि उनकी छवि में परिवर्तन हुआ है? वजूद बढ़ा है कांग्रेस का वजूद, ऐसी बात नहीं है। कितनी सीटें आप इस विधानसभा में खाता खोल रहे हैं, या फिर वही फ्लैट जीरो पर ही रहे? 4 से 5 तो आनी चाहिए वैसे। कहाँ कहाँ के, कोई आइडिया? जैसे हो गई आपका एक कस्तूरबा नगर हो गई, तो आपका वो वजीरपुर वाली हो गई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आप देख रहे होंगे टीवियों पर भी, और अब पर्चे भी लग जाते हैं, बटेगा तो कटेगा जो भाजपा राजनीति कर रही है। क्या आप लगता है कि ये राजनीति सही है, बटेंगे तो कटेंगे? जब देख नहीं रहे हो, मतलब बटेंगे तो कटेंगे, तो चल ही रहा है। जो नारा दिया बीजेपी ने वो तो चल ही रहा है भाई। आपको क्या लगता है, सही है गलत है? कहाँ कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं है, बेकार की बात। हाँ है। और 2 बार 3 बार से अरविंद केजरीवाल यहाँ से जीतते आ रहे हैं। और अभी शीला दीक्षित के बेटे को, संदीप दीक्षित को कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो पहली प्रक्रिया ये बताइए कि क्या यहाँ का वोटर है, कुछ काटेंगे या फिर लगेगा कि नहीं आम आदमी पार्टी को एक तरफा वोट जाएंगे? नहीं जाएंगे एक तरफा, काटेंगे वो वोट। संदीप दीक्षित संदीप जी किस प्रकार के नेता हैं संदीप दीक्षित? बढ़िया नेता है वो। संदीप जी तो बढ़िया नेता है, कई केजरीवाल से तो बढ़िया ही नेता है। अच्छा, इस बार किसको आप सीएम देखना चाहते हैं, केजरीवाल को, या फिर आपको लगता है कि नहीं बीजेपी बेहतर करेगी, उनका कोई नेता आए इस दिल्ली में? क्या लगता है आपको नहीं, बीजेपी का कोई नेता है बेहतर करेंगे वो। कि किन किन मुद्दों पे आप मानते हैं कि बीजेपी आनी चाहिए और उनके? बढ़िया करेंगे, दिल्ली का हालत ठीक नहीं है अभी।
पूरा रोड देख लो, कहीं देख लो, पूरा सरोजिनी नगर का एनडीएमसी का एरिया है ये, एकदम बढ़िया चमकता रहता था पहले। महंगाई पर या 200 यूनिट बिजली पर या पानी पर, ये मुद्दे सही हैं नहीं? आपके हिसाब से क्या लगता है, नहीं, ये सही नहीं है, क्या मुद्दे होने चाहिए ये आपके नहीं हिसाब होने से? चाहिए। लोगों का विकास होना चाहिए, और क्या है इसमें। ये फ्री से क्या होता है? फ्री से तो कुछ भी नहीं होता। जो हम बिजली फूकते हैं तो उसका तो हमको देना चाहिए ना, देना चाहिए। कितनी सीटें इस बार के विधानसभा में केजरीवाल को आप देख रहे हैं कि इतनी सीटें आनी आएंगी या इससे कम आएंगी, कुछ लगता है? 20 के आसपास आएंगे इनका। इससे ज़्यादा नहीं लगती हैं? कांग्रेस के बारे में कुछ बताएं मुझे। कांग्रेस का भी आएंगे, 15 के करीब सीट आएंगे। 15 करीब सीट है। ये बताएं कि यहाँ पे संदीप दीक्षित को फिर से कांग्रेस ने टिकट दे दिया। अच्छा। कद्दावर नेता हैं, शीला दीक्षित के बेटे हैं, तो क्या लगता है इस बार का वोटर कुछ कांग्रेस की तरफ जाएगा या बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा यहाँ क्या कारण है? पे। कारण यहाँ पे कोई वही है घूमने वाला फिरने वाला। जब से टिकट मिली हमने तो देखा ही नहीं है, ना सोशल मीडिया पे ना गाँव में कोई चर्चा ही नहीं है। तो फिर क्या फ़ायदा, जो यहाँ पे आते ही नहीं तो उनको लाने का फ़ायदा क्या। किसको देख रहे हैं आप सीएम फिर से, किसको देख रहे हैं 2000 सीएम बीजेपी यहाँ पे केजरीवाल जी विधायक हैं यहाँ से, ना तो आते हैं ना कुछ काम हुआ है। देख लो आप यहाँ पे रोडों पे सिर्फ शादियों में आते हैं, मैयत में आते हैं, काम कराने के बिल्कुल भी नहीं आते। अच्छा, जब आप वोट देने जाएंगे, आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी, हाँ जी। तो वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों पर आप वोट देंगे देंगे जाकर के बीजेपी को? किन मुद्दों पे, ना तो यहाँ पे कोई विकास हुआ है ना कुछ काम हुआ है। हम बीजेपी में आज देखते हैं तो उसके पास साथ देंगे। अच्छा, अभी एक नारा चला है कटेंगे तो बटेंगे, कुछ ये राजनीति क्या सही है आपके हिसाब से? आपको लगता है कि ये राजनीति सही नहीं है, अच्छी पॉजिटिव राजनीति होनी चाहिए? बिल्कुल अच्छी राजनीति है, कटेंगे तो बटेंगे, सही कहा है। अगर बटेंगे तो कटेंगे भी, और साथ रहेंगे तो बढ़िया रहेंगे। अच्छा, कितनी सीटें आप देख रहे हैं बीजेपी को इस बार इस विधानसभा में, कितनी सीटें आएंगी? कम से कम 40, कम से कम 40। अच्छा, दिखा रहा कमल का तो 32 दिखा रहा कमल का तो। अच्छा, दिखाने के लिए तो कुछ भी बोलता है। आपको लगता है कि जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद न्याय यात्रा भी की, हम उनकी छवि पर बात करें तो कुछ छवि में परिवर्तन हुआ है, या फिर आपको वही जो टीवी पे दिखाए जाते थे राहुल गांधी, वही राहुल गांधी हैं? वही राहुल गांधी मुझे तो लगता है, और उनकी डिक्रीज हो गई और घट गई है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। बढ़ती तो कुछ होता। कांग्रेस का खाता खुलेगा इस विधानसभा में? बहुत मुश्किल है। ठीक है, थैंक यू। बातें कहते हैं कुछ लोग जो मैं पहले से ही, जब से पहले दिन की विधानसभा कवर कर रहा था, तो मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा के चुनाव में अच्छी फाइट देगी। सीटें कितनी आएंगी जो अभी तक मैं बता रहा हूँ, 15-20 सीटें तो उसकी आ जानी चाहिए बहुत आराम से। हो सकता है कि वो बहुमत ले जाए, क्योंकि हम सीलमपुर जाते हैं, हम अगर बल्ली मारान जाते हैं, हम अगर शहादरा की तरफ जाते हैं, तो मुस्लिम वोटर है जो कांग्रेस काटने के मूड में है, क्योंकि जिन विधायकों को आम आदमी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वो विधायक कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि इस बार जो वोटर है आम आदमी पार्टी का कुछ कांग्रेस की तरफ जाए और यहाँ से बीजेपी एक अपनी सीटें निकालने की कोशिश करे। अगर आपको लगता है कि हमारी कवरेज सही है, हमसे जुड़िएगा, और आपका कोई सवाल है वो भी हमें भेजिएगा। हम आपका सवाल लेकर के उस विधानसभा में जाएंगे जहाँ पर आप बोलेंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।